गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि थर्ड ईयर का हमारा टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क सब्जेक्ट है 308, उसकी यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक टू स्टेज टीएस स्विच के बारे में पढ़ते हैं। टू स्टेज टीएस स्विच क्या होता है? टीएस का मतलब है टाइम एंड स्पेस, टाइम स्पेस स्विच। तो ये जो स्विच है ये कॉम्बिनेशन स्विचिंग के अकॉर्डिंग के अंडर आता है। कॉम्बिनेशन स्विचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हमें किसी भी दो सब्सक्राइबर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, जैसे एक सब्सक्राइबर से दूसरे सब्सक्राइबर के पास में हमें कॉल्स ट्रांसफ़र करनी है या डाटा सेंड करना है, तो उनको सेंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। उनके जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमें स्विचिंग की आवश्यकता होती है। स्विचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे स्विचिंग क्रिएट करना बाय कनेक्टिंग लाइन से लाइन के बीच में, ट्रंक्स को लाइन से कनेक्ट करना है, लाइन को ट्रंक से कनेक्ट करना है, ट्रंक्स को आपस में कनेक्ट करना है ताकि कॉल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सके। उसके बीच में हमें स्विचिंग की आवश्यकता होती है। तो ये स्विचिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है विद द हेल्प ऑफ टाइम स्विच और दूसरा होता है स्पेस स्विच। दोनों अलग अलग, लेकिन वहीं अगर हम इन दोनों स्विचेस को कंबाइन कर दें तो उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन स्विचिंग। उसी के अंदर आते हैं टीएस स्विच, एसटी स्विच, टीएसटी स्विच और एसटीएस स्विच। ये जैसे कॉम्बिनेशंस बना के टाइम और स्पेस स्विचिंग का। तो आज का हमारा टॉपिक है टू स्टेज टीएस स्विच। तो सबसे पहले हमने केवल टाइम स्विच या स्पेस स्विच को क्यों नहीं यूज़ किया? हम टाइम मल्टीप्लेक्स्ड टाइम डिवीजन स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमें जब हम टाइम डिवीजन टाइम मल्टीप्लेक्स्ड टाइम डिवीजन स्पेस स्विच को यूज़ करते हैं तो पूरे कनेक्शन के दौरान, पूरे इंटरचेंज के अंदर वो फुल अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता है, ताकि जिससे कि हम टाइम स्लॉट में इंटरचेंज कर सकें। उसी तरीके से जो टाइम स्लॉट इंटरचेंज स्विचेस होते हैं, ये हर एक ट्रंक को आपस में कनेक्ट करने के लिए और वैल्यूज़ को स्विचिंग के टाइम पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें अकेले नहीं कर सकते, हमें स्पेस स्विचेस की ज़रूरत होती ही है। तो उन्हीं दोनों को मिला के हम एक कॉम्बिनेशन स्विचिंग बनाते हैं, जिसके अंदर हम स्पेस स्विच और टाइम स्विच दोनों को यूज़ करते हैं। और दोनों क्या काम करते हैं कि टाइम स्लॉट्स को इंटरचेंज करने का और सैम्पलिंग स्विचिंग अक्रॉस द ट्रंक, ये दोनों काम हम दोनों स्विचेस की हेल्प से करते हैं। तो टाइम स्लॉट इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज़ कीजिए, हम आगे पढ़ेंगे, ये टीएसआई स्विचेस बोलते हैं, जो कि टाइम स्विचिंग के अंदर, टाइम डिवीजन स्विचिंग के अंदर ही आती है। इसके अंदर क्या होता है? हाँ, तो टाइम स्लॉट इंटरचेंज के अंदर क्या किया जाता है? जब हम एक सब्सक्राइबर से दूसरे सब्सक्राइबर को डाटा सेंड करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, तो इनपुट और आउटपुट साइड में हमें टाइम स्लॉट्स, जब हम टाइम डिवीजन स्विचिंग यूज़ करते हैं तो उसमें हमें टाइम स्लॉट्स देने होते हैं कि इनपुट इनलेट किधर से जाएगा, कौन से आउटलेट पे मिलेगा। तो उसी के दौरान हमें टाइम स्लॉट्स को इंटरचेंज करना होता है, जिसकी हेल्प से हम बीच बीच में उन रिसोर्सेज को, उन टाइम स्लॉट्स में कुछ और भी, किसी और को भी वो टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड कर सकें। तो और स्पेस स्विचिंग के अंदर क्या किया जाता है? कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए दो सब्सक्राइबर के बीच में एक स्पेस पूरा पाथ हमें असाइन करना होता है, जिसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो दोनों सर्विसेज को हम यूज़ करते हुए यहाँ टू स्टेज कॉम्बिनेशन स्विच का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर पहली स्टेज टाइम स्विच होगी और दूसरी स्टेज स्पेस स्विच होगी। तो जब हम फर्स्ट स्टेज टाइम स्विच और सेकंड स्टेज स्पेस स्विच यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं टाइम स्पेस स्टेज, और अगर हम स्पेस को पहले यूज़ करते हैं तो स्पेस टाइम स्विचेस। इस तरीके से दो तरह के स्विचेस होते हैं। टाइम स्पेस स्विच क्या होता है? टाइम स्पेस स्विचिंग के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेज होगी आपकी टाइम स्पेस और सेकंड स्टेज होगी स्पेस स्टेज। अब जैसे कि टाइम स्टेज की बात करते हैं, टाइम स्टेज के अंदर होंगे बहुत सारे टाइम स्लॉट इंटरचेंज। ये टीएसआई स्विचेस हम लगाए होते हैं। एक स्पेस एरे होगा जिसके n इनलेट्स हैं, n आउटलेट्स हैं। इनलेट्स का मतलब हो गया इनपुट्स और आउटलेट्स का मतलब हो गया आउटपुट। तो एक तरीके से n क्रॉस n की स्पेस एरे है।
जैसे ये देखिए डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये एक स्पेस स्विच है जिसको n इनपुट्स आ सकते हैं और n ही इस पे आउटपुट आ सकते हैं। ये तो हो गया आपका स्पेस स्विच। वहीं दूसरा हमने लिया है टाइम स्विच, जिसके अंदर बहुत सारे n, इसके भी n इनपुट्स हैं और n आउटपुट्स है, लेकिन इसके अंदर हमने TSI स्विचेस को यूज़ किया है। टाइम स्लॉट इंटरचेंजेस हमने n TSI स्विचेस यूज़ किए हैं। हर एक TSI हमें बहुत सारी टाइम स्लॉट मेमोरीज दे सकता है। दूसरा, स्पेस स्विच के लिए भी मेमोरी चाहिएगी, साइक्लिक कंट्रोल भी चाहिएगा, गेट सेलेक्ट मेमोरी भी चाहिए होगी कि कौन से एरे को, कौन से मैट्रिक्स को किस तरीके से हमें, कौन सी लाइन को किस लाइन से कनेक्ट करना है, मेमोरी रिट्रीव करनी होगी। तो उन सब के लिए हमें गेट सेलेक्ट मेमोरी से हम वो कमांड्स लेंगे। तो यहाँ हमारे पास में ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। कम्युनिकेशन सेट करना है तो फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि अगर हमें कोई ए सब्सक्राइबर है जिसको अपना डाटा भेजना है टाइम स्लॉट 2 से बी के पास में, जो जिसका टाइम स्लॉट है 16 और लाइन है 7 से 11 तक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन किया जाता है सिग्नल्स का, वो इस तरीके से किया जाएगा कि सेंडर से रिसीवर के पास में मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ किया है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर वो होता है, वो डिवाइस है जो कि बहुत सारे इनपुट्स को कंबाइन करके मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल आउटपुट दे, उसे हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। वहीं डीमल्टीप्लेक्सर होता है कि एक इनपुट को बहुत सारे आउटपुट्स में डीमल्टीप्लेक्स कर दे, उसे हम डीमल्टीप्लेक्सर कहते हैं। जैसे मल्टीप्लेक्सर होता है मैनी इंटू 1 और डीमल्टीप्लेक्सर होता है 1 to मैनी। रिवर्स कम्युनिकेशन भी यहाँ पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें हाइब्रिड अरेंजमेंट लगा के रखना होता है, बना के रखना होता है, ताकि ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीवर सिग्नल एक दूसरे से अलग रह सके। तो बेसिक फंक्शन टाइम स्विच का क्या होता है कि जो टाइम स्लॉट आउटपुट के जिस टाइम स्लॉट पे आपको डाटा सेंड करना है, वो जब तक फ्री नहीं हो, हमें इनपुट को अराइविंग टाइम स्लॉट पे आने से रोकना है, उसको डिले प्रोवाइड करना है उस इंफॉर्मेशन को, ताकि जिस डिज़ायर्ड आउटपुट टाइम स्लॉट आपको रिक्वायरमेंट है वो फ्री नहीं हो जाता। तो लेट्स सी, जैसे हमने कम्युनिकेशन सेटअप करना है, 2 सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर का मतलब होता है उपभोक्ता, जैसे कि एक आप और एक किसी को भी आपको कॉल करना है। ए और बी यहाँ पे हमारे पास 2 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब हमने असाइन किया हुआ है कि जो ए सब्सक्राइबर है उसको टाइम स्लॉट दे दिया आपने 2nd टाइम स्लॉट और लाइन 7। ये एक तरीके से क्या दिया है आपने, पाथ दिया है कि जो आपका डाटा है वो जो ए सब्सक्राइबर है उसको जो भी उसका डाटा है वो इन्हीं दोनों टाइम स्लॉट और लाइन से होते हुए जाएगा। और सब्सक्राइबर बी जिसको आपने कॉल किया है या जिससे कन्वर्सेशन करना है, उसके आउटपुट स्लॉट, मतलब उसको कहाँ आउटपुट मिलेगा, वो असाइन किए हुए हैं टाइम स्लॉट 16 और लाइन 11। ये क्या है टाइम स्लॉट और लाइन, जैसे कि क्या है, आपको 2 पॉइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन सेट करना है तो एक पाथ डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। 2 लोग हैं, उनके बीच में लाइन बनानी पड़ेगी कम्युनिकेशन करने के लिए, तो ये एक तरीके से पाथ डिफाइन किया गया है। लाइंस बताती है हमारी स्पेस स्विच के द्वारा और टाइम स्लॉट्स बताए जाते हैं टाइम स्विच के द्वारा, कि 16 नंबर का जो टाइम स्लॉट है वो फ्री है बी सब्सक्राइबर के लिए, और लाइन नंबर 11 से होता हुआ डाटा जाएगा बी सब्सक्राइबर के लिए। तो इस तरीके से हमें कम्युनिकेशन करना है। तो अब सिग्नल कैसे मूव करेगा, सिग्नल जाएगा टाइम स्लॉट 2 से टाइम स्लॉट 16 में, वो होगा टाइम स्लॉट एक्सचेंजर की हेल्प से, TSI जो हमने लिए थे, और लाइन 7 से लाइन 11 जो कि की जाएगी स्पेस एरे में। स्पेस एरे में भी क्या था, n×n की मैट्रिक्स थी, एक तरीके से n×n का एरे था कि जिस लाइन पे इनपुट आया है उसको कौन सी वाली लाइन पे आउटपुट देना है, लाइन नंबर 7 से हमें लाइन नंबर 11 में आउटपुट देना है। तो इस तरीके से A से B के बीच में कम्युनिकेशन या डाटा यूनिडायरेक्शनल हुआ, ये A से B की तरफ डाटा इस तरीके से भेजा जाएगा। वहीं अगर B से A की तरफ भेजना है डाटा, तो टाइम स्लॉट तो वही उसका 16 से टाइम स्लॉट 2 पे जाएगा, लेकिन लाइन हो जाएगी 11 से 8th, क्योंकि 7th वाली लाइन से डाटा आया है, तो इस तरीके से हम लाइन नंबर 11 से 8 पे डाटा भेजेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिक कंट्रोल और गेट सेलेक्ट मेमोरी। तो ये जो दो ऑप्शन थे हमने ये स्पेस स्विच को दिए थे। ये स्पेस स्टेज कॉन्फ़िगरेशन में हर एक इंडिविजुअल टाइम स्लॉट ऑफ फ्रेम में ये बताने का काम करते हैं कि कौन से टाइम स्लॉट को देना है। ये एक तरीके से मेमोरी है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा स्पेस स्टेज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हर एक जो टाइम फ्रेम आ रही है, स्लॉट्स की फ्रेम आ रही है स्पेस स्विच के पास में, उसमें से कौन से स्पेस स्विच को कौन से स्टेज के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करना है, उसका काम किया जाता है ये गेट सेलेक्ट मेमोरी और साइक्लिक कंट्रोल के द्वारा। तो टाइम स्टेज को प्रोवाइड करना होता है, एक टाइम स्लॉट से फुल फ्रेम के अंदर रेंज बतानी होती है कि किस तरीके से आपका फ्रेम बनी है, टाइम स्लॉट, वन टाइम स्लॉट से पूरी फ्रेम तक की किस तरीके से डाटा जाएगा। तो हर आउटगोइंग टाइम स्लॉट पे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्पेस स्विच। स्पेस स्विच कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, वो बताएगा कि लिंक नंबर से आउटपुट लिंक कौन सा है। तो जैसे हमने बताया था कि 7 नंबर से 11 नंबर लिंक पे जाना है, तो वो लिंक नंबर जो है आपका ये कंट्रोल साइक्लिक कंट्रोल और गेट सेलेक्ट मेमोरी से वो स्पेस स्विच लेगा। और हर अदर टाइम स्लॉट के ऊपर जब स्पेस स्विच कोई भी काम नहीं कर रहा है, जब टाइम स्लॉट, जैसे टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया था हमने कि 2nd नंबर टाइम स्लॉट का आउटपुट जाएगा 16 नंबर टाइम स्लॉट पे, तो जब हमें 2 नंबर स्लॉट से 16 नंबर स्लॉट पे आउटपुट भेजना था, तो इसने स्पेस स्विच से लिंक नंबर ले लिया कि कौन से लिंक से मुझे आउटपुट लिंक को कैसे कनेक्ट करना है। और रिमेनिंग टाइम स्लॉट्स पे जब स्पेस स्विच को कोई काम नहीं है, तो वो अदर कनेक्शंस में बिजी रहेगा। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस हम रख सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास में हर एक टाइम स्लॉट इंटरचेंजर के पास में टी स्लॉट्स है, मतलब टी नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं हर एक TSI स्विच के पास में, और स्पेस एरे की साइज़ है n×n। तो एट अ टाइम, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम, एक साथ नंबर ऑफ कनेक्शंस पॉसिबल हैं उसकी वैल्यू है n×t, मतलब n×t नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस या कनेक्शंस एक साथ हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर t की वैल्यू है 128, एक TSI स्विच के पास में 128 टाइम स्लॉट्स हैं और n की वैल्यू है 16×16 का एरे है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस एट अ टाइम अवेलेबल पॉसिबल है वो है 2048। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लॉकिंग से फ्री नहीं है। ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कॉल ऑरिजिनेट हो गई और आपको वो आउटपुट पे भेजनी है, लेकिन जो आउटपुट टाइम स्लॉट पे जिस पे आपको आउटपुट भेजना है वो फ्री नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम ब्लॉक हो गई है कॉल, रिजेक्ट हो गई है। तो इस केस के अंदर हमने ब्लॉकिंग को कंसिडर नहीं किया है अभी, इट्स नॉट फ्री ऑफ ब्लॉकिंग। और जो कंट्रोल स्टोर यूज़ किया है हमने साइक्लिक कंट्रोल और गेट सेलेक्ट मेमोरी, ये पैरेलल एंड अराउंड शिफ्ट रजिस्टर होगा। एक रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब कि स्टोरिंग डिवाइस है, मेमोरी स्टोरिंग, जिसके अंदर हम जिससे डाटा हम पैरेलली लेंगे, इट्स अ एंड अराउंड शिफ्ट रजिस्टर। तो थियोरेटिकली TS स्विच को हम नॉन ब्लॉकिंग बना सकते हैं बाय यूजिंग एन एक्सपेंडिंग टाइम स्विच एंड अ कॉन्सेंट्रेटिंग स्पेस स्विच। मतलब कि अगर हमें एक TS स्विच को नॉन ब्लॉकिंग बनाना है, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब जिसके अंदर कोई भी कॉल्स रिजेक्ट नहीं हो, विदाउट एनी ब्लॉकेज कॉल ट्रांसफ़र हो, तो उसके लिए हमें टाइम स्विच चाहिएगा एक्सपेंडिंग मतलब कि बहुत बड़ा फैलाया हुआ जिसके अंदर बहुत सारे टाइम स्लॉट्स हों, एक्सपेंडिंग टाइम स्विच चाहिएगा। और कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब कि इकट्ठा करता हुआ एक स्पेस स्विच चाहिए होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो जाता है, इसके लिए इससे फर्दर फिर हम TST और STS स्विचेस की तरफ जाते हैं। थैंक यू।